Hi everyone. Today we are going to discuss about the rearrangement of carbocation. तो ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा बहुत शानदार टॉपिक है और यहाँ से जेईई एडवांस में कम से कम 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले बात करेंगे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन होने के बाद फिर हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि रीअरेंजमेंट होता कैसे है, ठीक है बेटा, क्यों होता है, कैसे होता है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके उसमें क्लियरिटी अपनी लेके आएंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है ना बेटा, तो सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि कार्बोकैटायन किन किन केस में जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की तो जनरली हम यहाँ पे एक कार्बोकैटायन जनरेट करते हैं थ्रू द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, उसका रिएक्शन करा देते हैं एसिडिक मीडियम में। दूसरा हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई एल्काइल हैलाइड टाइप का हो कोई सबस्ट्रेट, तो वहां पे हम AgNO3 का रिएजेंट लेके उससे हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कराते हैं। आइए देखते हैं थ्रू द एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, ठीक है बेटा, अगर मैं इसकी बात करता हूं और मैं यहाँ पे H+ का सोर्स डाल रहा हूं। H+ का सोर्स क्या होगा बेटा, जनरली आप जानते ही हैं जो बहुत फेमस है यार, H+ के सोर्स होंगे लाइक HCl होगा बेटा, या आपका H2SO4 होगा। ठीक है बेटा, इस टाइप की जो है यहाँ पे आपके एसिड हम लेंगे। ठीक है बेटा, वो H+ के सोर्स होंगे और इनके थ्रू क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि इनके जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करते हैं H+ पे। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि H+ एक डेफिशिएंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे एक रिच और पुअर का कॉम्बिनेशन होता है और हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप का OH2 पॉजिटिव बनता है। और हमें बताया कि बेटा OH2 जो होता है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और ये इजीली निकल जाता है वाटर के फॉर्म में। ठीक है बेटा, और हमारा फॉर्मेशन हो जाता है कार्बोकैटायन का। ठीक है ना बेटा, तो जनरली हम पहला जो हमारा क्या नाम है होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वो हम करेंगे यूज ऑफ एसिड ऑन अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप। यहां से हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। दूसरा जो बेटा हमारा जो फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का, अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड ग्रुप ले लें, एल्काइल हैलाइड ग्रुप जैसे कि बेटा मैं यहाँ पे कोई भी हैलोजन ले सकता हूं। हैलोजन जो होगा बेटा वो फ्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पे वो आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, नॉट फ्लोरीन। क्योंकि बेटा फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि वो कार्बन के साथ बहुत स्मॉलर बॉन्ड बनाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिससे उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, इतना इजीली वो निकलता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, AgNO3। तो बेटा Ag क्या है, Ag जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है, PPT का फॉर्मेशन करता है विद हैलोजन। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या करेगा, आपका AgX प्लस प्लेट बना लेगा और आपका यहां पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जनरली आपको जो एग्जामिनर है वो आपको पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाएगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवा के फिर आपसे आपको कंप्लीट द रिएक्शन टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे कि मतलब आपको ऐसा कुछ रिएक्टेंट दे देगा। ठीक है बेटा, फिर वहां पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा और आपको एंड प्रोडक्ट बताना होगा। ठीक है बेटा, उसके अंदर कुछ रीअरेंजमेंट भी होंगी। तो ये रीअरेंजमेंट कैसे होती है, इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले हमें समझ में आ गई बेटा ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जब एक बार कार्बोकैटायन बन जाता है उसके बाद फिर यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो रीअरेंजमेंट कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है बेटा, किन कंडीशन में होता है, वगैरह वगैरह, वो सब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो
सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम स्टेबिलिटी के बारे में। अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूं बेटा, एक्चुअली बेटा कार्बोकैटायन जब एक बार बन जाता है तो इस केस में रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल होता है जब वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाए। अगर वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ नहीं जा रहा, वो लेस स्टेबल की तरफ ही जा रहा है, तो उन कंडीशन में आपका कार्बोकैटायन में आपको 1-2 शिफ्टिंग यानी कि रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो क्या होता है बेटा, आपका लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से कहां जाएगा, मोर स्टेबल की तरफ, मोर स्टेबल। ठीक है बेटा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ वो मूव करेगा। ठीक है बेटा, अब ये दो वे में होता है। एक होता है कि बेटा अगर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, ठीक है बेटा, तो अगर फॉर्मेशन ऑफ रिंग होता है तो हम मैक्सिमम केसेस में फिर वहां पे पहले हम रिंग को ही प्रायोरिटी देते हैं, ना कि हम अगर वहां पे नॉर्मल शिफ्टिंग हो रही है, एक फॉर्मेशन ऑफ रिंग हो रहा है, तो हम मेजरली हम प्रायोरिटी देते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिंग। ठीक है बेटा, और अगर रिंग का फॉर्मेशन ना हो रहा हो, ठीक है बेटा, तब हम फिर नॉर्मल चेन के अंदर बात करते हैं। तब होता है अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन से वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन की तरफ मूव कर रहा हो, तब 1-2 शिफ्टिंग होगी यानी कि रीअरेंजमेंट होगा, या फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जा रहा हो, ठीक है बेटा, तब पॉसिबल होगा 3 डिग्री की तरफ। और 3 डिग्री से भी आगे जा सकता है अगर इसको मिल रही हो बैक बॉन्डिंग, ठीक है बेटा, जिसको आप मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, और बैक बॉन्डिंग से भी आगे ये जा सकता है अगर इसको मिल रही हो क्वासी एरोमेटिसिटी। ठीक है ना बेटा, तो इस कंडीशन में यानी कि 1 से 2 डिग्री कार्बोकैटायन जा सकता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री जा सकता है। अगर 3 डिग्री भी होगा तो अगर कहीं पे बैक बॉन्डिंग मिली होगी तो बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा। ठीक है बेटा, और अगर कहीं पे बैक बॉन्डिंग मिली है तो क्वासी एरोमेटिसिटी मिल सकती है, तो बैक बॉन्डिंग से क्वासी एरोमेटिसिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे चेन के अंदर। और ठीक है ना बेटा, ये किसमें, चेन के अंदर है। और अगर चेन के अंदर नहीं है बात है, अगर रिंग का फॉर्मेशन होता तो फिर हम रिंग को देखेंगे। और रिंग में क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होगा कि बेटा अगर 6 मेंबर रिंग बननी होगी तो सबसे पहले हम फेवर बना कोशिश करेंगे, अगर 6 मेंबर बन जाए तो 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। अगर 6 मेंबर नहीं बननी है, ठीक है बेटा, आगे चलो कहीं पे 5 मेंबर रिंग बनी, कहीं पे 6 मेंबर रिंग बननी है, तो हम 6 मेंबर रिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि 5 मेंबर, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है बेटा, और अगर 6 ना हो तो 5 को बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, और अगर 5 ना हो तो 7, और 7 ना हो तो 3 और 4। ये ऑर्डर होता है रिंग और किसका, रिंग का। रिंग का साइज अगर 6 मेंबर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर 5 मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर 5 मेंबर ना बन रही हो तो 6 मेंबर की बनाने की कोशिश करेंगे। और 6 ना बन रही हो, 3 और 4 बन रही हो, तो हम 3 और एट द एंड 4। ठीक है बेटा, तो पहले हम कोशिश करते हैं कि रिंग के फॉर्मेशन के बारे में। अगर रिंग बन जाए तो अच्छी बात है, अगर रिंग ना बने तो फिर हम बात करते हैं चेन के बारे में। लेकिन रिंग में भी यहाँ पे जरूरी नहीं है हम रिंग को ही हमेशा प्रायोरिटी देंगे, डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ठीक है, अगर रिंग फॉर्मेशन की कहीं बात हो रही है तो रिंग हम कोशिश करेंगे इस ऑर्डर में बनाने की। ठीक है बेटा, अगर रिंग फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है और नॉर्मल चेन के अंदर 1-2 शिफ्टिंग है, तो हम फिर बात करेंगे 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, और 3 डिग्री से बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग से क्वासी एरोमेटिसिटी। ठीक है बेटा, इस चीज को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओके, चलिए ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब हमें ये समझना पड़ेगा कि यहां पे अगर मान के चलो कि अगर मैं इसको अगर मैं चेन के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा, तो चेन में पहले हम चेन के बारे में बात करेंगे। वन टू शिफ्टिंग इन चेन।
तो यहाँ पे कैसे होती है, ठीक है बेटा, और कैसे करवाते हैं, क्या ऑर्डर आता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। ठीक है बेटा, एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है यहाँ पे कि आप सबसे पहले जब 1 to शिफ्टिंग करवा रहे होंगे तो वहां पे हो सकता है कि और भी ग्रुप हो, लाइक हाइड्रोजन हो, फिनाइल ग्रुप हो और एल्काइल ग्रुप हो। तो आप हमेशा सबसे पहले बात करेंगे शिफ्ट के, आप कोशिश करेंगे अगर वहां पे हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन को शिफ्ट कराएंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आप फिनाइल रिंग को शिफ्ट करवाएंगे, और फिनाइल रिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप लाइक CH3, C2H5, C3H7 लाइक दैट, इस टाइप के नॉर्मल एल्काइल ग्रुप को आप शिफ्ट कराएंगे एट द एंड, अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो। ठीक है बेटा, ये अगर आपके क्या है, अगर आपके पास चॉइस है हाइड्रोजन की, फिनाइल की और एल्काइल ग्रुप की, अगर क्या हो जाए, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बेटा क्या निकल के आएगा, इफ द ग्रुप आर सेम देन हमें किसको शिफ्ट कराना है, फिर जो माइग्रेशन होगा वो डिपेंड करेगा आपका कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है ना बेटा, अगर मान के चलो सारी फिनाइल आ गई, सारे एल्काइल ग्रुप आ गए, या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ गए, ठीक है ना बेटा, इस सिचुएशन में इफ ग्रुप्स आर सेम देन वी प्रिफर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। ओके, अगर ऐसी चॉइस मिल गई, हाइड्रोजन फिनाइल साफ साफ दिख रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिल गए, या हमें फिनाइल रिंग्स मिल गई, या हमें एल्काइल ग्रुप्स मिल गए सारे के सारे, और हमें उनमें से किसी एक को शिफ्ट कराना है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच को। ठीक है बेटा, तो ये होता है प्रायोरिटी ऑर्डर ड्यूरिंग द 1 to शिफ्टिंग इन चेन। ओके, चलिए अब जरा हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 1 to शिफ्टिंग होती कैसे है, ठीक है, कैसे देखा जाता है, कैसे रीअरेंजमेंट होता है, वगैरह वगैरह। देखिएगा बेटा, अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, मान के चलो अगर आपके पास ऐसे एक फिनाइल लगा हुआ है, यहां पे भी एक फिनाइल लगा हुआ है, और यहां पे आपने कार्बोकैटायन जनरेट किया है। ठीक है ना बेटा, अब यहां पे आपका हाइड्रोजन भी है, यहां पे फिनाइल ग्रुप है। ठीक है ना बेटा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे है, ये यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री से 3 डिग्री जा सकता है, तो इसीलिए यहां पे शिफ्टिंग होगी। ठीक है ना बेटा, पहला पॉइंट क्या था, हमें सबसे पहले क्या देखना था, रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल होगा, यानी कि 1 to शिफ्टिंग तभी पॉसिबल होगी जब ये आपका लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाए। ठीक है बेटा, उसी सिचुएशन में 1 to शिफ्टिंग यानी कि रीअरेंजमेंट होता है, अदरवाइज 1 to शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, तो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 डिग्री से 3 डिग्री जा सकता है, तो यहां पे 1 to शिफ्टिंग यानी कि रीअरेंजमेंट होगा। नाउ अब कौन शिफ्ट होगा यहां पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पे जाएगा तो हाइड्रोजन किसी को ना किसी को यहां पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया। पहला हम कैसे देखते हैं, हाइड्रोजन, फिनाइल और एल्काइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है इस साइड शिफ्ट होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, फिनाइल, यहां पे हाइड्रोजन, इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये एक मोस्ट स्टेबल सिस्टम हमें मिल गया, इससे ज्यादा स्टेबल और नहीं मिल सकता, क्योंकि ये 3 डिग्री भी है, प्लस फिनाइल के साथ इस कार्बोकैटायन का रेजोनेंस भी हो जाएगा फिनाइल रिंग के अंदर, तो इसलिए ये मोस्ट स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल और कार्बोकैटायन नहीं बन सकता। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लेता हूं बेटा ये वाला एग्जांपल, ये वाला, आप अगर देखें बेटा यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे, अगर ये यहां से यहां पे आ जाए तब भी 3 डिग्री होगा, तो डिग्री तो बदल नहीं रही, लेकिन ऐसा क्या है कि 1-2 शिफ्टिंग दिखाएगा, क्योंकि बेटा यहां पे क्या है, लोन पेयर है ना बेटा। अगर ये शिफ्ट होकर यहां पे आ जाए तो इसको मिल जाएगी बैक बॉन्डिंग, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे इसीलिए क्या शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही है यहां पे, इसके अलावा कुछ और है नहीं, है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको इधर शिफ्ट करा देंगे। तो यहां पे जब शिफ्ट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला है और आपका पॉजिटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हो गया है, यहां पे है लोन पेयर बेटा, लोन पेयर है, तो लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, ये जानते हैं बेटा, लोन पेयर एक जगह आपको लोन पेयर मिल जाए, यानी कि आपका कोई ए है और कोई बी है, ए पे हो लोन पेयर और बी पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बहुत फिर मतलब ये जो कंडीशन होती है, यही कंडीशन होती है हमारी बैक बॉन्डिंग की, कि ये लोन पे इसके अंदर डोनेट कर देगा। ठीक है बेटा, तो जिससे हमारी क्या बन जाएगी, बैक बॉन्डिंग, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके ना बेटा, तो ये 2 एग्जांपल हमने समझिए कि मतलब यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री 3 डिग्री जा रहा है इसलिए शिफ्टिंग हुई है, यहाँ पे 3 डिग्री ही है, लेकिन मैंने क्या बोला था पहले आपको, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से भी आगे जा सकता है अगर बैक बॉन्डिंग मिल रही हो। तो ये एग्जांपल क्या है, 3 डिग्री से आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं बेटा, तो यहां पे देखो, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहां पे बना दूं, ठीक है बेटा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहां पे बना देता हूं तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 2 डिग्री से ये 3 डिग्री जा रहा है, इजी, तो शिफ्टिंग होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये 2 डिग्री है, यहां पे जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3 डिग्री तो जा ही रहा है, साथ में इसको क्वासी एरोमेटिसिटी भी मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक है बेटा, और हमें मिल जाएगा ये, ठीक है ना बेटा, यानी कि हमें क्वासी एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है ना बेटा, एक क्वासी एरोमेटिक हमें क्या मिल रहा है, कार्बोकैटायन बनना है, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है इवन के बैक बॉन्डिंग से भी ज्यादा। ठीक है ना बेटा, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन अगर बैक बॉन्डिंग है तो बैक बॉन्डिंग, और क्वासी एरोमेटिसिटी है तो क्वासी एरोमेटिसिटी, तब तक ये शिफ्ट होता रहेगा, इसका रिवर्स ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। क्वासी एरोमेटिसिटी से बैक बॉन्डिंग नहीं आएगा, बैक बॉन्डिंग से 3 डिग्री पे नहीं जाएगा, 3 डिग्री से 2 डिग्री पे नहीं जाएगा, और 2 डिग्री से 1 डिग्री पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। ठीक है ना बेटा, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। मैंने कहा था कि चलो यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन फिनाइल साफ साफ दिख जाए तो कर लेंगे, लेकिन अगर एक जैसे ग्रुप हो, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ठीक है ना बेटा, तो ये यहां से यहां पे आ सकता है, लेकिन ये 3 डिग्री है, यहां पे भी इसको 3 डिग्री ही मिलेगा, लेकिन यहां पे साथ में इसको मिल जाएगा रेजोनेंस। ठीक है बेटा, तो इसलिए यहां पे क्या होगी, डेफिनेटली 1-2 शिफ्टिंग होगी। ठीक है ना बेटा, तो 1-2 शिफ्टिंग अगर होगी यहां पे, तो अब यहां पे डिपेंड ये करता है कि ये वाला ग्रुप जाएगा, इसको मैं मार्क कर देता हूं 1, इसको मार्क कर देता हूं 2, इसको मार्क कर देता हूं 3, 1 जाएगा, 2 जाएगा या 3 जाएगा।
ठीक है बेटा, 1 2 या 3। तो बेटा मैंने ये कहा था कि अगर आपको अब जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो पहले हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देते हैं, देन फिनाइल को देते हैं, देन एट लास्ट हम देते हैं आपके एल्काइल ग्रुप को। अगर वो ना मिले, ठीक है बेटा, या तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ जाएं या फिनाइल ग्रुप्स आ जाएं सारे, या आपके एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। तो बेटा यहां पे NO2 तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खत्म कर रहा है बेंजीन रिंग की, तो आगे इसकी डेंसिटी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। CH3 तो अच्छा देने वाला इलेक्ट्रॉन ग्रुप नहीं है, और OCH3 प्लस M भर भर के यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इसलिए अब ये पार्टिसिपेट करेगा 1-2 शिफ्टिंग में। ठीक है बेटा, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये हो गया हमारी 1-2 शिफ्टिंग। ओके बेटा, जो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपका रिंग फॉर्मेशन का। ठीक है बेटा, कि अगर आपके रिंग फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसमें 1-2 शिफ्टिंग कैसे होती है वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।